Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. आज हम लोग दूसरा मुअल्लक़ा पढ़ेंगे जो सबुल मुअल्लक़ात है उसमें से जो दूसरा मुअल्लक़ा है, और दूसरा मुअल्लक़ा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर तीसरा मुअल्लक़ा। इसे इनको कंप्लीट तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही टाइम उतना है ही नहीं कि उस तरह से पढ़ा जाए, लेकिन इसमें इस तरीका ये होगा कि इसके बारे में जानेंगे, तरफ़ा के बारे में कुछ जानेंगे, उसके इस मुअल्लक़े के बारे में जानेंगे, और उसके बाद उसके कुछ अशार यहाँ पर उसमें क्या मौज़ूआत उसने छेड़े हैं, किन चीज़ों के बारे में अपने इस मुअल्लक़े में उसने कलाम किया है, और ऐसे ही फिर इसके बाद कुछ अशार बतौर मिसाल हम पढ़ेंगे। यही तरीका होगा। और उसके बाद तीसरा जो मुअल्लक़ा है ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा का, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो ये जो मुअल्लक़ा है, दूसरा मुअल्लक़ा है, तो इसका जो कहने वाला है वो जो साहिब मुअल्लक़ा है उसका नाम है तरफ़ा इब्न अब्द अल-बकरी। ये इख्तिसार के साथ इसका नाम वैसे काफ़ी लंबा है। और ये जो शायर है ये इसका पूरा घराना ही मतलब शेरी घराने में इसकी मतलब पैदाइश या इसकी परवरिश हुई है तरफ़ा की। तो चुनांचे इसका जो बाप वो भी शायर गुज़रा है, इसका जो मामू वो भी शायर, इसका चचा ये भी शायर, इसका मामू जिसका नाम मुतलम्मिस ये भी शायर, इसका चचा मुरक्कश अल-अस्ग़र ये भी शायर, और इसके वालिद के मामू अल-मुरक्कश अल-अकबर वो भी शायर। तो ये सब के सब क्या है, शोरा गुज़रे हैं। और तमाम मौरख़ीन का इजमा है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त शायर गुज़रा है, इसके मतलब शेरी हैसियत बहुत बढ़ी हुई थी, और ये फितरी तौर पर शायर कहता था, काफ़ी तजुर्बे की बातें ये कहता था जो है। और इसके बारे में एक कहानी है, वो कहानी थोड़ा सा जो है इसकी काफ़ी दर्दनाक कहानी है शायर की, और वो ये है कि ये शायर जो था ये बहुत ही कम उम्र में इसकी क्या है वफ़ात हो गई, या ये इसको मार दिया गया। ये जो शायर तरफ़ा इब्न अब्द अल-बकरी है ये काफ़ी इसने जो अशार कहे हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त अशार हैं। उसके अंदर इसने काफ़ी हिकमत भरी बातें कही हैं। ऐसा लगता है कि कोई 80 या 60 70 80 साल का कोई शायर हो जो ये बातें कह रहा हो, मतलब इतने की तजुर्बे से भरपूर चीज़ें। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ये शायर काफ़ी कम उम्र में क्या है, उम्र ही में इसको क्या है मार दिया गया, ये जो तरफ़ा है। और ये जो तकरीबन इसके उम्र 26 साल से ज़्यादा नहीं रही होगी, यानी कि 26 साल से ज़्यादा ये नहीं जिया है ज़िंदगी में। तो इसलिए इसको इब्नुल अशरीन कहते हैं, इसलिए इसको अल-गुलामुल क़तील कहते हैं कि जिसको कत्ल कर दिया गया, जिसको मार दिया गया। कहानी इसकी ये है कि ये काफ़ी जुरतमंद शायर था, काफ़ी जरी था, और ये शेर कहता था किसी के बारे में भी। चुनांचे इसने जो उस वक्त का बादशाह था उसके बारे में, जो बादशाह था उसका नाम था अम्र इब्न हिंद, तो इसने उसके बारे में एक शेर कहा, और उसके बाद उसने उसकी एक बुराई बयान की, उसकी हिजो बयान की। तो उस बादशाह को उस पर काफ़ी गुस्सा आया, और उसी गुस्से की वजह से क्या है इसने तरफ़ा को बुलाया, और मुतलम्बिस एक और शख्स जिससे मतलब बादशाह की जमती नहीं थी, वो भी क्या है बादशाह की मतलब क्या है बुराइयां बयान करता, तो दोनों को उसने अपने यहाँ बुलाया, दावत दी, और ऐसे अंदाज में दावत दी लग रहा है कि मतलब उनका एज़ाज़ और इकराम करने जा रहा है, और उनको बुलाया अपने यहाँ, और उनको काफ़ी चीज़ों से नवाजा भी, और उनको जो है नवाजा, और नवाजने के बाद उनको ये कहा कि देखो ये तो मैं तुम्हें ये सब कर रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मेरा जो एक फ़ला जगह पर बहरैन में जाओ, वहाँ पर जो मेरा वाली है उसके पास जाओ मेरा ये ख़त लेकर के, और वहाँ पर तुम जाओगे तो वहाँ वो तुम्हें और ज़्यादा क्या है चीज़ें अता करेगा, और ज़्यादा तुम्हें क्या है नवाजेगा, और चीज़ों से नवाजेगा, अच्छी अच्छी चीज़ों से। तो इन दोनों को जो बादशाह ने जो चीज़ें दी नवाजी, तो दोनों काफ़ी खुश हुए, और ख़त को लेकर के मतलब जाने लगे जो है रास्ते में। उस बहरैन एक जगह का नाम है जो कि मतलब ये आजकल जो कुवैत वगैरह का जो एरिया है या उस साइड पे, मतलब वो पूरा एक बहुत पुराना तारीख़ में वो एरिया है, जगह है, उसको बहरैन बोला जाता है। तो वो बहरैन मतलब का जो वाली था उस बादशाह का, उसके पास ये दोनों रास्ते में जा रहे थे। लेकिन इस जो मुतलम्मिस जो दूसरा शख्स था, यानी कि एक तो तरफ़ा जा रहा था एक ख़त लेकर के, और मुतलम्मिस उसको के पास भी ख़त था, दोनों ख़त लेकर के उस वाली के पास जा रहे थे रास्ते में। तो उस जो मुतलम्मिस दूसरा वाला जो शख्स था उसको कहीं डाउट हुआ, उसको शक हुआ
कि बादशाह ऐसी क्या बात है कि हम उसकी बुराई बयान करते हैं और हमारे साथ वो इतने अच्छाई से क्यों पेश आ रहा है। रास्ते में मुतलम्मिस ने, और ये जो ये ख़त था, इस ख़त के अंदर इस बादशाह ने क्या किया था, बादशाह ने उसमें लिखा था अपने वाली को कि तुम्हारे पास ये दोनों जैसे ही पहुँचे उन दोनों को तुम क्या है ख़त्म कर देना, इनको मरवा देना। तो रास्ते में जो मुतलम्मिस था, मुतलम्मिस ने क्या किया, उसको शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो उसने क्या है ख़त को खोल करके उसको देखा तो उसमें लिखा हुआ था, यही बात लिखी हुई थी कि जब तुम्हारे पास आएंगे तो इनको ख़त्म करवा देना, इनको मार देना या मरवा देना। तो मुतलम्मिस ने फिर वही ख़त को फाड़ के फेंक दिया और भाग गया वहीं से। तरफ़ा को कहा कि भाई देख, तेरे ख़त में भी यही चीज़, मेरे ख़त में तो ये निकला है, तो भी अपना ख़त खोल के देख ले, तेरे ख़त में भी यही चीज़ हो सकती है। लेकिन तरफ़ा ने इसको हद दर्जा क्या है बादशाह के, था इसको यकीन था, मतलब जो है कि बादशाह नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। तो तरफ़ा ने वो ख़त नहीं खोला और मुतलम्मिस दूसरे शख्स से कहा कि तुम्हें क्या है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है, तुम्हें हसद हो रही है ये देख करके कि बादशाह मेरे साथ क्या है इतना ज़्यादा एज़ाज़ और इकराम से, मुझे इतने ज़्यादा एज़ाज़ और इकराम से नवाज रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कह रहे हो। तरफ़ा ने क्या है माना नहीं, उसने इनकार कर दिया और वो चला गया। वो जो बहरीन का जो वाली है उसके पास गया। बहरीन का वाली जो है उसके पास पहुंचा, उसने ख़त पढ़ा तो इसको समझाया तरफ़ा को कि देखो भाई तुम्हारे ख़त में ये लिखा है, अभी मैं चुपके से बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम अभी भाग जाओ यहीं की खामोशी के साथ, फिर होगा कि भाग गया है, कुछ भी हो गया, लेकिन अगर ये बात जब मशहूर हो जाएगी, यहाँ पर लोगों में फैल जाएगी, तमाम सारे जो लोग हैं सबको, जो ज़िम्मेदारान लोग हैं सबको मालूम हो जाएगी, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन तरफ़ा वहाँ भी क्या है नहीं भागा। तो आखिर में क्या है, फिर उस आमिल ने या वाली ने कहा जो है कि इस बादशाह को कहा कि देखिए भाई मैं नहीं मारूंगा तरफ़ा को, मैं नहीं कर सकता, आप किसी और को वाली बना दीजिए, वो ये काम अंजाम दे। तो चुनांचे बादशाह ने दूसरा वाली वहाँ पर भेजा बहरैन, दूसरे को वाली बनाया और उसने क्या है तरफ़ा को मारा। तो ये जो है तरफ़ा की कहानी है जो कि उसकी ज़िंदगी का यहीं पर ख़ात्मा। वो क्यों? क्योंकि उसने बादशाह की जो है अम्र इब्न हिंद की उसने क्या है मजम्मत की थी, बुराई की थी, बादशाह ने उससे बदला लिया था और 26 साल की उम्र में क्या है इसका इंतकाल हो गया, ये क्या है ख़त्म हो गया। ये उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें थी। और जहाँ तक बात है इसके इस शेर की, इसके इस कसीदे की या इस मुअल्लक़े की, तो इस मुअल्लक़ा को उसने कब कहा, तो जो बज़ाहिर लगता है कि इस मुअल्लक़े को उसने अपनी ज़िंदगी में अलग अलग मकामात पर इसलिए कहा। वैसे जो पीछे जो बातें मैं बता चुका हूँ कि ज़माने जाहिलियत के जितने भी मुअल्लक़ात हैं, जितने भी कसाइद हैं, उनकी खासियत ये है कि उनके उन कसीदों के अंदर, ज़माने जाहिलियत में कोई भी कसीदा कहा गया है तो उस कसीदे की खासियत यह है कि उसमें किसी एक चीज़ के बारे में कलाम नहीं किया जाता है। शायर उसमें अलग अलग मौज़ूआत को छेड़ता है, कभी किसी के बारे में, कभी फ़ख्र की बातें करता है, कभी हिकमत की बातें करता है, कभी किसी चीज़ की वस्फ़ बयानी करता है, कहीं गज़ल होता है। तो इस तरह से ये चीज़ यहाँ भी मिलेगी। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर तरफ़ा के इस मुअल्लक़े में भी क्या है ये तमाम चीज़ें मिलेगी, अलग अलग मौज़ूआत हैं इसमें। चुनांचे इसमें क्या है, उसमें क्या है उसने गज़ल भी कहा है, उसमें गज़ल से उसकी शुरुआत की है। जैसे कि ज़माने जाहिलियत की अक्सर जो है मुलाकात है उनकी शुरुआत गज़ल से होती है, तो इसकी भी शुरुआत उसने गज़ल से की है। उसके बाद उसने क्या है अपनी ऊँटनी जो है, उस ऊँटनी की उसने तारीफ़ बयान की है, जो तकरीबन क्या है 31 अशार है, तकरीबन 31 अशार, उसके अंदर क्या ऊँटनी के अशार उसने तारीफ़ बयान की है। उसके बाद उसने फिर फ़ख्र की बातें कही हैं और काफ़ी करम सख़ी था, फयाज था, उसके बारे में इसने बातें कही हैं और अच्छी अच्छी हिकमत की बातें इसने जिक्र की हैं और ये तकरीबन 32 अशार में आते हैं। और इस तरह से इसका जो ये मुअल्लक़ा है तकरीबन 100 से ज़्यादा इसमें क्या है शेर हैं, या 100 से ज़्यादा शेर की लाइनें हैं। और इसके अंदर एक आम चीज़ जो देखने में मिलेगी वो ये है कि इसके अंदर बार बार वो इशारा करता है कि इसके रिश्तेदारों ने इसके साथ काफ़ी जुल्म किया, इस पर क्या है बहुत ज़्यादा इसको परेशानियां क्या है उठाई। तो ये जो रिश्तेदारों की जानिब से जो परेशानी है, वो जो दर्द है, ये जगह जगह महसूस होगा। और शायर ने आगे कहा है कि वज़ुल्मु ज़विल क़ुरबा अशद्दु मज़ादतन अलल मर्इ मिन वक़इल हुसामिल मुहन्नदी। तो ये चीज़ जो है, तो ये चीज़ उसमें क्या है मिलेगी। और ये बात यहाँ पर ही हो गई। और इसके बारे में जी और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बस इतना ही, इतने पर इक्तफ़ा करेंगे। तो तरफ़ा के बारे में मुख्तसर सा मतलब जानना चाहिए। और इसकी जो मुअल्लक़ा है, इस बात और बता दूं कि जो इसका जो मुअल्लक़ा है, इस मुअल्लक़े की खासियत एक और ये और है, एक और चीज़ है, वो ये है कि ये मुअल्लक़ा इसके अंदर गरीब कलमात काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। गरीब कलमात यानी कि जो हमें
जिनका माना हमें आसानी से मालूम नहीं होगा, हमें जिनको समझने के लिए बार बार क्या है डिक्शनरी की तरफ रुजू करना पड़ेगा। तो इस मुअल्लक़े के अंदर काफ़ी ज़्यादा गरीब कलमात से भरपूर है ये जो है मुअल्लक़ा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसने दिक्कत से बस बयानी की है तमाम चीज़ें जो पीछे आ चुकी हैं। तो इसका जो मुअल्लक़ा है, इसकी जो कसीदे की जो पहली लाइन है, जो इसका जो शुरुआत है पहली लाइन, वो है लिखौलत अतलालुन बेबुरक़ति सहमदी तलूहु क़बाक़िल वश्मी फ़ी ज़ाहिरिल यदी। ये पहली लाइन है इसके शेर की। और यहाँ जैसे मैंने बताया पीछे कि तमाम मुअल्लक़ात जो असर जाहिली के हैं उनकी शुरुआत गज़ल से होती है, यानी कि शायर उसकी जो महबूबा होती है उस महबूबा का उसे तज़किरा करता है, चाहे वो महबूबा हकीकत में कभी तो होती है और कभी हकीकत में उसकी महबूबा होती ही नहीं है, लेकिन वैसे ही वो ख़याली एक इफ्तराज़ी महबूबा बना करके और उसकी क्या है मतलब उसके बारे में कलाम कहता है, फिर अपने मकसद की तरफ आता है। तो जैसे कि यहाँ पर तो मतलब ये कि हकीकी खौला जो यहाँ पर ये खौला औरत का नाम है, ये कि अलम है, मतलब मुअन्नस के लिए बोला जाता है खौला। तो खौला एक औरत का नाम है, तो कहा जाता है कि खौला उसकी हकीकी महबूबा थी, या ये कि खौला कोई महबूबा थी ही नहीं, बस कि उसने ऐसे ही बनाया है क्योंकि ये एक दस्तूर था, एक रिवाज था कि इस तरह से कहा जाता था। चुनांचे जो ज़ुहैर आगे जो मुअल्लक़ा आगे के ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा, तो उनके एक लड़के थे काब जिनका नाम था, और उनका नाम है काब इब्न ज़ुहैर हो गए। तो काब इब्न ज़ुहैर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कसीदा लिखा उनकी तारीफ़ में, जिसकी पहली लाइन है बानत सुआद फ़क़ल बिल यौम मतबूलु मुतय्यमुन इसरहा लम युफ्द मकबूलु। तो ये जो एक कसीदा लिखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसको बुर्दत काब इब्न ज़ुहैर के नाम से जाना जाता है। और अरबी अदब में ये कसीदा काफ़ी अहमियत रखता है, काफ़ी मशहूर है, लोग उसको याद करते हैं, चाहे वो अरबी ज़बान के पढ़ने वाले हों या हदीस से ताल्लुक़ हो या किसी दूसरे फ़न से ताल्लुक़ हो, हर कोई इसको याद करता है, चाहे कि उसको हर कोई मतलब पढ़ा जाए, उसको समझा जाए। उसकी शरह भी मौजूद है इंटरनेट पर। तो वो जो है उसमें जो काब इब्न ज़ुहैर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो तारीफ़ की, अल्लाह के रसूल की जो तारीफ़ की है जिस कसीदे के अंदर, उस कसीदे के अंदर भी काब इब्न ज़ुहैर ने क्या है ये चीज़ अपने की एक महबूबा के मतलब के कलाम से अपने उस तारीफ़ की उस शुरुआत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी महबूबा के ज़िक्र से उसकी जो है शुरुआत हो रही है। और वहाँ जो औरत का नाम है वो है सुआद, तो है बानत सुआदु फ़क़ल बिल यौम मतबूलु मुतय्यमुन इसरहा लम युफ्द मकबूलु। माना इसका क्या है, उस पर नहीं जाएंगे, बातें लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर कहने का क्या है कि खौला की महबूबा का नाम लिखौलता। और उसके बाद जो है यहाँ पर अतलाल, ये जो दूसरा कलमा है अतलाल, तो तल्लुन की जमा अतलाल, और अतलाल के माने होता है टीला। तो तल्लुन के माने टीला और जमा टीला नहीं होता है, टीला तो उसका माना है बुर्का। यहाँ पर जो है तल्लुन के माने होता है कि घर जैसे टूट जाता है, गिर जाता है, तो उसके जो निशानात कुछ होते हैं, जैसे खंडर या उसके जो दीवारों के कुछ हिस्से जो टूट उभरे हुए अभी मतलब दीवारों के कुछ हिस्से क्या है बचे रह जाते हैं। तो ये जो घर के निशानात जो कि ज़मीन से उभरे हुए होते हैं उनको तल कहा जाता है, तल्लुन, और जमा यहाँ पर है अतलालुन। और ऐसे ही घर के वो निशानात जो कि मतलब टूट नहीं जाते हैं बल्कि क्या मतलब ज़मीन से बिल्कुल मुत्तसिल होते हैं, मतलब ज़मीन के बराबर होते हैं, तो उनको रस्म कहा जाता है, जिनकी जमा आती है रसूम। तो ये जो अतलाल हो गया, तो तल्लुन की लिखौलता अतलालुन बेबुरक़ति सहमत, बुरक़तुन और ऐसे ही अबरक़ो और बरक़ाओ। टीला के माने होता है, इसको टीले के माने में कह सकते हैं, बुरक़तुन के माने टीला। और सहमत जो यहाँ पर है, सहमत ये एक जगह का नाम है सहमत। तो बुरक़त सहमत, सहमत के यानी कि टीला, सहमत का टीला। इसके बाद अगला जो कलमा है तलूह, लाहयलूह के माने होता है चमकना, या जो कि लमअयलमो के माने में है लाहयलूह, और लाहयलूह ये ज़हरा ज़रो के माने में भी आ जाएगा। और उसके बाद है कबाकिल वश्मी, कबाकिल वश्मी यहाँ पर असल में है कल वश्मिल बाकी। तो यहाँ पर जो है असल इबारत है ये इजाफ़तु सिफ़ती इलल मौसूफ़ है, यानी कि अल बाकी क्या है यहाँ पर ये सिफ़त है, अल वश्म क्या है मौसूफ़ है। तो असल इबारत है कल वश्मिल बाकी, लेकिन सिफ़त की इजाफ़त मौसूफ़ की तरफ कर दी गई है, इजाफ़तु सिफ़ा इलल मौसूफ़। अल वश्म जो है ये मशहूर है, अल वश्म, वश्म के माने जो है गोदना, गोदना जो होता है जो मतलब गोदाया जाता है हाथ पर या कहीं भी जिस पर, उसको कहते हैं जमा वशूम। और यहाँ पर जो है इसे ये जो गोदना क्या होता था कि ज़माने जाहिलियत में क्या होता था कि ये औरतें करती थी उस टाइम पर। औरतें क्या करती थी कि सुई वगैरह को ऐसे चमड़ी में, जिस्म के चमड़ी में क्या है उसको चुभा करके, और फिर उसके अंदर कुहल यानी कि सुरमे वगैरह, सुरमे को इसमें भर दिया जाता था।
और उसके बाद फिर क्या है वो मतलब हरा ये क्या है इस तरह से वो बन जाता था। और इसको करती थी क्या है वो खूबसूरती के लिए, तज़य्युन के लिए। और अभी माजी करीब तक भी क्या है मतलब जो देहातों में या इस तरह से क्या है जो क्या है पहाड़ों में या जंगलों में इस तरह की जो औरतें रहती हैं वो इस तरह से करती थी। तो ये जो गोदना होता था, और आजकल तो ये फैशन हो गया है, मतलब जो वश्म यानी कि जिसको आजकल टैटू कहा जाता है, तो टैटू बनवाना आजकल तो फैशन हो गया है। हर कोई टैटू बना, आजकल मशहूर मशहूर लोग टैटू बनवाते हैं अपने पूरे जिस्म पर, बाद लोग बनवाए रहते हैं, कहीं हाथ पर कहीं कुछ पर। तो यही गोदना है, और ये चीज़ इस्लाम में क्या है मना है। इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लअनल्लाहु अल-वाशिमता वल मुस्तौशिमता। अल्लाह ताला ने लानत भेजी है ऐसी औरत पर, अलवाशिमा जो कि गोदना गोदती है, और वल मुस्तौशिमा और जो गोदना गोदवाती है। तो गोदना गोदने वाली और गोदवाने वाली दोनों पर अल्लाह ताला ने लानत भेजी है। अल्लाह के रसूल ने मना किया, हराम है ये। तो कबाक़िल वश्मी फ़ी ज़ाहिरिल यदी, ज़ाहिरियत माने हो गया हाथ का ज़ाहिरी हिस्सा, जैसे कि हाथ जो हथेली है तो हथेली का अंदर जो एक अंदरूनी हिस्सा, और या हथेली के ऊपर, या एक ही हाथ का जो ऊपर है ना कि जो दिखने वाला हाथ का एक अंदरूनी हिस्सा होता है नीचे वाला, और एक होता है ऊपर वाला हिस्सा। तो ऊपर वाले हिस्से पर जैसे कि हथेली के ऊपर वहाँ भी लोग गोदना गोदवाए रहते हैं। तो उसी की तरफ शायर कह रहा है, मतलब उसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो शायर कह रहा है कि लिखौलत अतलालुन बिबुरक़ति सहमदी तलूहु कबाक़िल वश्म फ़ी ज़ाहिरिल यदी। महबूबा के बारे में, मतलब जैसे कि उसी के जो घर के जो खंडरात हैं जो कि सहमद नामी जगह में एक टीला है वहाँ पर जो मौजूद थे, उसी के बारे में शायर कह रहा है कि खौला के घर के बाकी मानदा निशानात हैं जो कि मौजूद हैं मकाम सहमद की टीले पर, और जो निशानात यानी कि घर के जो निशानात चमक रहे हैं कबाक़िल वश्म फ़ी ज़ाहिरिल यदी, हाथ के ऊपरी हिस्से में गोदने के बाकी रह जाने वाले निशान के मानिंद। जैसे कि हाथ में कोई गोदना गोदवाया गया हो और वो काफ़ी दिन हो गया हो, लेकिन अभी उसके निशानात अभी भी ज़ाहिर हो रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही ये खौला के घर के जो निशानात हैं वो थोड़े थोड़े क्या है हल्के हल्के ऐसे ज़ाहिर हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात जी? तो शायर ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, अतलालुन बेबुरक़ति सहमदी, मकाम सहमद की टीले पर खौला के घर के बाकी मांदा निशानात हैं जो चमक रहे हैं, जैसे कि हाथ के ऊपरी हिस्से में गोदने के बाकी रह जाने वाले निशानात चमकते हों या जाहिर होते हों। तो यहाँ पर शुरुआत इसने गज़ल से की है, और अगर हम इसको देखें, अगर इसका नावे तरकीब अगर नावे देखें तो लिखौलता यहाँ पर जो है लिखौलता जार मजरूर मुताल्लिक हो जाएगा महजूफ से, और ये खबर मुक़द्दम हो जाएगा। अतलालुन यहाँ पर ये मौसूफ़ है अतलालुन, और ये कि ये पहले तो ये मुब्तदा है, अतलालुन मुब्तदा मुअख्खर है और साथ साथ में ये मौसूफ़ है, और उसके बाद जो चीज़ें आ रही है बेबुरक़ति सहमदी तलूहु कबाक़िल वश्म फ़ी ज़ाहिरिल यदी, ये पूरा का पूरा इसी अतलाल की सिफत है। उसकी सिफत कैसे है, अतलालुन ये मौसूफ़ है, बेबुरक़ति सहमदी तो बा हर्फ़ जर, बुरक़ा मुज़ाफ़ और सहमद मुज़ाफ़िल है, बेबुरक़ति सहमदी ये फिर पूरा का पूरा मुज़ाफ़र मुज़ाफ़िल होकर के मजरूर और जार मजरूर मुताल्लिक हो जाएगा महज़ूफ़ से, और वही माज़ूफ़ क्या है सिफत अव्वल हो जाएगा अतलाल, यानी क्या हो जाएगा अतलालुन काइनतुन बेबुरक़ति सहमदी। तो काइनतुन बेबुरक़ति सहमदी ये पूरा काइनतुन बेबुरक़ति सहमद ये सिफत अव्वल हो जाएगी अतलाल की। उसके बाद है तलूहु कबाक़िल वश्म फ़ी ज़ाहिरिल यदी, तलूहु फ़ेल है और उसके अंदर यह की ज़मीर फ़ाइल है जो कि अतलाल की तरफ लौट रही है, काफ़ हर्फ़ जर बाकी मुज़ाफ़ अल वश्म मुज़ाफ़िल है, और ये फिर मजरूर हो जाएगा काफ़ हर्फ़ जर का जार मजरूर मुताल्लिक हो जाएगा तलूहु से, फ़ी ज़ाहिरिल यदी ये भी जार मजरूर मुताल्लिक हो जाएगा तलूहु से। तो तलूहु ये पूरा गोया कि जुमला ये दूसरी सिफत है अतलाल की। तो अतलाल की यहाँ पर दो सिफत हैं, एक सिफत हो जाएगा बेबुरक़ति सहमद जो कि असल में है काइनतुन बेबुरक़ति सहमद, और दूसरी सिफत है तलूहु कबाक़िल वश्म फ़ी ज़ाहिरिल यदी। अब ये अतलाल को कहेंगे इन दोनों की दोनों सिफतों से मिलाएंगे, फिर ये मौसूफ़ अपनी दोनों सिफतों से मिल करके मुब्तदा मुअख्खर होगा और लिखौला ये खबर मुक़द्दम हो जाएगी जैसा कि मैंने बताया। और उसके बाद अगले वाली जो लाइन है, उसके बाद यहाँ पर दूसरी बार जो इसकी लाइन है कह रहा है कि ये दूसरी लाइन इसका मैं मफ़हूम नहीं करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल हू बहू यही शेर इमरुल कैस के मुल्लक़े में आया हुआ है। तो कह रहे हैं वक़ूफ़न बिहा सहबी अलैया मक़ियहुम यक़ूलून ला तहलिक असम व तजल्लदी, वक़ूफ़न यानी कि फ़बकैतु बितिल्कल अतलाल और बेक़ुर्ब तिल्कल अतलाल, बस मैं रोया उन टीलों उन बाकी मानदा निशानात के पास, इस
जी बस इसी को कर रहे हैं, इसी पर इत्तबा करते हैं, इसे मफहूम कर देता हूँ। शायर कह रहा है कि मैं वहाँ पर क्या है रोया इस हाल कि मेरे साथी क्या है मेरे लिए अपने सवारियों को रोके हुए थे, और वो कह रहे थे कि तू हलाक मत हो गम की वजह से और तू सब्र से काम ले। तो ये इसका मफहूम है, इस पर मैं ज़्यादा कलाम नहीं करूँगा, ये पीछे आ चुका है। फिर इंशाल्लाह अगले दर्स में और लाइनें पढ़ेंगे।